ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो तो एक और डिबेट है, लेकिन इसका हल कैसे होता हुआ आप देख रहे हैं। जिस तरह पहले हमने देखा डी नोटिफाई किया गया पहले वज़ीर आला को, एतमाद का वोट और अदम एतमाद की तहरीक एक साथ आ गई, फिर इजलास बुलाने पे मसला खड़ा हो गया। कानूनी ऑप्शंस क्या हैं जिसको यूटिलाइज़ करके हम इस क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब मैटर सब जुडिस है और 11 तारीख को केस कोर्ट में लगा हुआ है। ये सारी पॉइंट जिसपे पहले डिबेट्स होती रही हैं, ये वो कोर्ट के सामने है। अब कोर्ट को इन चीजों में फैसला करना है कि उसको किस तरफ लेके जाना है। देखिए, इसमें जो मेन इशू है कि गवर्नर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो चीफ मिनिस्टर है वो कॉन्फिडेंस खो चुका है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का, तो वो उनसे कह सकते हैं कि आप जाके को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट लें। लेकिन इस पे डिबेट है कि वो सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए, वो मेयर ओपिनियन नहीं हो सकती। वो मोर देन दैट उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या थी जिसपे वो कह रहे हैं कि जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये मैटर, ये डिसाइड होना है, ये पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसाइड होगा। फिर एक नंबर 1 कि क्या उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि जी उनके पास ये थी कि चीफ मिनिस्टर खो चुके हैं अक्सरियत की सपोर्ट, नंबर 1। दूसरी बात जो इनको देखनी होगी कि ये सेशन जो था, अब देखें इसके अंदर जो जजमेंट्स वगैरह पहले भी मौजूद हैं कोर्ट की, वट्टू साहब के केस में और मुख्तलिफ केसों में, उसमें बात जो मेन आती है कि स्पेशल सेशन गवर्नर बुलाएंगे इस मकसद के लिए। अब ये एक डिबेट, ये भी कोर्ट को फैसला करना है कि जो सेशन चल रहा था उसमें गवर्नर साहब ने जो कहा इनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, आया वो सही था या नहीं, इसके ऊपर भी फैसला होना है। जब ये सारी चीजें हो जाए, फिर एक रूल 22 है पंजाब असेंबली रूल्स ऑफ बिजनेस का। अब ये रूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेम हुए हैं, जो इनका स्टेटस आप देखिए बड़ा ऊंचा है। और उसके अंदर एक रूल 22(7) है 22 सब रूल 7, वो क्लियरली प्रोवाइड करता है कि गवर्नर साहब जब चीफ मिनिस्टर साहब से कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और वो अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो ये डीम हो गया, प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो अक्सियत खो चुके हैं। अच्छा। तो ये भी एक इशू है जिसको डिसाइड करना है कि गवर्नर साहब। लेकिन पहली बात है कि गवर्नर साहब ने क्या सही टाइम दिया, क्योंकि जजमेंट्स ये कि रीजनेबल टाइम, जब अगर आइन में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ होता तो जजमेंट्स ये है कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए। 1 दिन 16 घंटे 2 दिन का टाइम नहीं, उससे ज्यादा का टाइम हो।